मजीठा में ईवीएम में दिक्कत होने के कारण लोग अपनी वोट जो है नहीं कर पा रहे हैं। जो यहाँ से अकाली दल के उम्मीदवार हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए आए थे, लेकिन मशीन में खराबी होने के कारण वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं। मजीठिया साहब, क्या दिक्कत आ रही है? इन्होंने जी ये नया एक सिस्टम लेके आए हैं, उसको आई थिंक वीवीपैट बोलते हैं, कि जो भी वोट डालोगे जहाँ डालोगे उसका एक स्लिप निकलेगी और रिकॉर्ड बन जाएगा। सबको पता होगा किसने कहाँ वोट डाली है। वो चलो, इन्हों को इलेक्शन कमीशन ने कोई नया उनका तजर्बा वो ज़रूर करें, मगर मेरे ध्यान में लाया गया था कि पिछले 3 दिन से जब रिहर्सल हो रही थी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और बार बार बोला जा रहा था कि इस सिस्टम को ना चलाएं, इसमें दिक्कतें हैं, मगर वो नहीं माने ऊपर के अफसर लोग इलेक्शन कमीशन के। और आज 3 घंटे बीत गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतंत्र में वोट का अधिकार है और जिसने आना है, चलो जिसके पास तो कोई आदमी फ्री है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, घूम के फिर आ जाएगा, मगर कोई मेहनत करता है, कोई मजदूरी करता है, उसने अपनी दिहाड़ी तो मार नहीं लेनी इस चक्कर में। किसी का ब्याह शादी है, वो ब्याह शादी की तारीख नहीं बदली जानी, किसी के घर की और मजबूरी हो सकती है, कोई फैमिली में डेथ हो सकती है, वो तारीख नहीं बदली जानी, किसी ने पाठ रखवाया है वो नहीं बदला जाना। सो बड़ी सीरियस लैप्स हुआ है। और इलेक्शन कमीशन से क्या मांगे? मेरी सीधी मांग है जी कि इसको, जो इधर के आरओ साहब, जो मेरे को पता लगा है कि जो डीसी है वो बार बार बोल रहे हैं कि वीवीपैट को रिमूव करें और इनको चलाएं। अगर आपसे ये नहीं चल रही तो मशीन जो ओल्ड फॉर्मेट में चलती थी उसको चलवाएं और जितनी जल्दी चलवाएं उतना अच्छा है। 3 घंटे लग गए हैं। अगर घंटा सुबह नहीं चली थी, दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन बाय 10 o'clock। आप 11-12 बजने को आए हैं, तो उसमें क्या फायदा हो रहा है? सर, क्या ये इसी पोलिंग स्टेशन पे दिक्कत है या कहीं और भी आप गए वहाँ पे भी? 40 बूथों में ये प्रॉब्लम आ रही है जी, 40 बूथों में। 1-2 जगह जरूर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है, मगर एंड ऑफ द डे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो लोग वोट कास्ट करने आए हैं, कईयों की बड़ी बड़ी मजबूरी होती है जी। एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट इनफ कि वो सारा दिन यहाँ पे बैठ के अपना सारा दिन दिहाड़ी खराब कर लेंगे। उनको मेहनत मजदूरी, अपने बच्चे पालने हैं, तो ये लैब्स तो बड़ा वैसे सर, क्या माहौल क्या है इलाके में, किसकी तरफ आपको लग रहा है? A1 माहौल है जी। श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार अवश्य बन रही है और तीसरी बारी परमात्मा की बख्शिश सदका और इन लोगों की मेहनत सदका, मेहरबानी सदका, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल फिर पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे और पंजाब मजीठे हल्के से बहुत बड़ी जीत श्रोमणी अकाली दल की होगी। सर, आप तीसरी बार आने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तीसरी पार्टी पंजाब में आई है पहली बार, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुकाबला है कोई इसके साथ? देखो, केजरीवाल का तो दिल्ली की भी अब सरकार गिरेगी 11 मार्च के बाद, और तैयारी कर लें, उनके दिन आ गए अब जेल जाने के। और उनके जो ये सब लोटू टोला है ना, जो उनके तनखैये लोग हैं, ये संजय सिंह हो गया, वो दुर्गेश भाटक हो गया, जिन पे बड़े और उनके साथी हो गए जिन्होंने हमारी इधर माँ बहनों के साथ बदसलूकी करी है, उनको डरा के रखा है, धमका के रखा है, ये सब कंप्लेंटें लेंगे। और जिन्होंने ये टिकटें बेचने का काम करा है, मैं इन वॉलंटियर्स को करूंगा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सामने आए, बताएं और इनके साथ कार्रवाई होगी, चाहे केजरीवाल हो चाहे केजरीवाल का बाप हो। सर, आपने कहा बादल साहब की सरकार आ रही है, लेकिन कैप्टन साहब तो लंबी और पटियाला दोनों जगह से जीतने का दावा कर रहे हैं। याल बाबा जी, सर्दी कला। हाँ जी, कैप्टन साहब पटियाला और लंबी दोनों जगहों से जीत का दावा कर रहे हैं। आपने देखा ना, जैसे बड़ों की कप्तानी खत्म हो जाती है, ये कप्तानी इस बारी गई, अब तो कप्तानी नहीं, अब तो रिटायरमेंट करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, भगवंत मान के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बोल रहे हैं कि सुखबीर बादल को हराएंगे। शराब पीना छोड़ दें, अच्छे इंसान बने, अपनी घरवाली को साथ में ले लें। तो ये हैं बिक्रम मजीठिया। इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं का जहां मजाक उड़ाया, वहीं ये भी कहा कि तीसरी बार एक बार फिर अकाली दल की सरकार बन रही है। लेकिन मजीठा के लोग क्या यहां से बिक्रम मजीठिया को जिताते हैं या फिर पंजाब में किसकी सरकार लाते हैं, ये तो 11 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा। कैमरामैन हरजिंदर सिंह के साथ राजीव शर्मा, ABP न्यूज़, मजीठा।